होंगी। वैगनर प्रमुख मारा जाएगा या पुतिन कमजोर पड़ेंगे? रूस में तख्तापलट टल तो गया है, लेकिन आगे कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कौन से ऐसे सवाल हैं, जो कि सवाल बन खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। फटाफट जुड़ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए। लेकिन उसके पहले न्यूज़पेपर ने इसको कैसे कवर किया है, उस पर हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। कौन-कौन से समाचार पत्रों ने जो है इसको कवर किया है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग नज़र आ रही है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पे लिखा गया है, "प्रिगोजिन एंड वैगनर कुड नॉट चैलेंज पुतिन पावर डायरेक्टली, बट दे एक्सपोज्ड हिज विक विकिंग ग्रिप"। दूसरा अगर हम बात करें तो एक न्यूज़पेपर है जिसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये आपका न्यूज़पेपर जो है मॉस्को टाइम्स ने जो है इस न्यूज़ को जो है वो कवर किया है। मॉस्को टाइम्स लिखता है, "वैगनर हॉल्ट्स रिवॉल्ट बट पुतिन सीन एज़ वीकेंड"। यानी कि बार-बार यही कहा जा रहा है कि रूस में इस समय जो है वो पुतिन जो है वो क्या दिख रहे हैं, कमज़ोर दिख रहे हैं। और क्या वैगनर का जो प्रमुख है, वो मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा? ऐसे कई सारे प्रश्न जो हैं वो बनते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस सारी चीज़ों को जो है वो समझेंगे और जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो देखते हैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर एक प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न जो है उम्मीद करता हूं कि इसका अगर आप उत्तर दे पाएं या उसका आंसर राइटिंग अगर आप कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा। प्रश्न है, कुड रशिया हैव अवॉइड रिवॉल्यूशन इन 1917? हाउ फॉर was the revolution successful in fulfilling its promises? क्या रूस 1917 की क्रांति को टाल सकता था? क्रांति अपने वादों को पूरा करने में कहां तक सफल रही? इसी पर यह प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे को समझते हैं। अब इस बातों को अगर हम समझेंगे तो सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि क्या पुतिन ने जो है वो गलत विकल्प चुना है? रूस को जल्द ही एक नया राष्ट्रपति क्या मिल सकता है? जीत हमारी ही होगी। एक या दो गद्दारों के जीवन को 25,000 सैनिकों के जीवन से ऊपर रखा गया है। रूस में गृह युद्ध अब शुरू हो गया है। ये स्टेटमेंट किसी और का नहीं है, ये स्टेटमेंट है वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का। और ये बयान प्रिगोजिनी ने जो है वो 23 जून को जो है ये बयान दिया था। और इसके बाद 36 घंटे तक अगर हम बात करें तो रूस का एक शहर है, जिस शहर का नाम अगर हम बात करें तो रशिया का एक शहर है जिसका नाम जो है रोस्तोव है। रोस्तोव में आपको देखने को मिलेगा कि रोस्तोव शहर जो है वो वैगनर लड़ाकों ने अपने कब्जे में रखा। और 24 जून को वैगनर लड़ाकों ने जो है वो मॉस्को से महज अगर हम बात करें तो 200 किलोमीटर की दूरी तक ये पहुंच चुके थे। और तभी जो है वो बेलारूस के राष्ट्रपति जो है वो मध्यस्थ की भूमिका में आए। और बेलारूस के राष्ट्रपति जो कि आपके स्क्रीन पर पुतिन के साथ नजर आ रहे हैं, जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्होंने जो है वो वैगनर के प्रमुख यानी कि येवगेनी प्रिगोजिन के साथ जो है वो चर्चा की। और उसके बाद ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब प्रिगोजिन जो है वो अपने लड़ाकों को जो है वो सीधे ये आदेश दे रहे थे कि आप जो है अपने कैंप तक जो है वो वापस आ जाएं। और खुद जो है कहा गया है कि ये जो है वो कह रहे हैं कि भैया आप हम जो है वो बेलारूस पहुंचेंगे। अब दरअसल जो बात यह है कि पुतिन का अपने विरोधियों को मारने का जो इतिहास रहा है, क्या ये इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? क्या अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या पुतिन के जो सबसे अच्छे दोस्त थे यानी कि प्रिगोजिन, क्या उस दोस्त को दुश्मन के रूप में पुतिन जो है वो ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे कई सारे प्रश्न जो है वो हम सभी के दिमाग में चल रहे हैं। क्या आपके दिमाग में भी ये प्रश्न चल रहा है? एक बार कमेंट के माध्यम से जो है वो ज़रूर बताइए, है ना? क्या आपके दिमाग में भी ये सारी की सारी बातें चल रही हैं कि प्रिगोजिन जो है उसको रूस के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या पुतिन अपने दूसरों विरोधियों की तरह वैगनर चीफ को भी जो है मरवा देंगे? ऐसे प्रश्न। अपना कमेंट जो है वो ज़रूर करके बताइए। अब दोस्तों बात करें तो पुतिन शनिवार से पहले तक अगर हम बात करें तो रूस पर लगभग बिना किसी चुनौती के 23 साल के शासन से जो है वो कर रहे हैं। और अब तक अपने खिलाफ उठने वाली हर वो आवाज़ को जो है वो या तो मरवा देते हैं या जेल भेज देते हैं। ये पुतिन का 23 साल से इतिहास है। अब प्रिगोजिन को अगर हम बात करें और प्रिगोजिन अभी तक केवल आवाज़ नहीं उठाए हैं। प्रिगोजिन के बारे में कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन का जो पूरा का पूरा प्रयास था वो क्या था? तख्ता पलट का प्रयास था। यानी कि प्रिगोजिन जो है वो
तख्ता-पलट करने की बात कर रहे थे, तो क्या तख्ता-पलट करने वाले को पुतिन ऐसे ही छोड़ देंगे? यानी कि वैगनर के जो प्रमुख है प्रिगोजिन, भले ही वो बेलारूस जाकर गिरफ्तारी से बच तो जाएँगे, लेकिन क्या उनकी जान को अब भी खतरा है? ये एक प्रश्न है। और दरअसल इससे पहले अगर हम बात करें, तो आधा दर्जन अरबपतियों को जो है, वो रशिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि रशिया ने जो है वो क्या किया है, आधा दर्जन जो अरबपति हैं, उन्हें जो है वो मरवा दिया है। ये लिस्ट आपको नज़र आ रही है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, जिसमें 6 महीने में रूस के 7 बिज़नेसमैन की जो है वो मृत्यु हो गई है, जिस लिस्ट के माध्यम से आप जानें। और इनमें 67 साल के तेल व्यवसायी आपको नज़र आ रहे हैं, जिनका नाम है अ, रविल मग्नो, यूरी वोरोनोव, अलेक्जेंडर सुबोटिन जैसे बड़े-बड़े नाम आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है रविल मग्नो, जिनकी हत्या जो है वो मॉस्को में 31 अगस्त 2022 को कर दी गई। यूरी वोरोनोव की जो हत्या है वो 19 जुलाई 2022 में सेंट पीटर्सबर्ग में कर दी गई। अलेक्जेंडर सुबोटिन की हत्या जो है मॉस्को में ही 7 मई 2022 को कर दी गई। अब 7 बिज़नेसमैन जो हैं, जिन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो मौत हो गई थी, क्योंकि ये पुतिन के रास्ते में कहीं न कहीं रोड़ा बन रहे थे और पुतिन रास्ते से हटाना इनको जानते हैं और पुतिन के लिए कोई या रशिया के लिए कोई नई बात नहीं है। इसी वजह से अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी आशंका जताई जा रही है कि रूसी एजेंसी जल्द जो है वो विद्रोही यानी कि प्रिगोजिन की जो है वो हत्या का प्लान कर सकती है। अमेरिका का एक न्यूज़ एनालिटिकल ग्रुप है, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको इसकी तस्वीर नज़र आ रही है, आईएसडब्ल्यू नाम से है, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर। इसने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में इसने लिखा है कि पुतिन ने स्थिति को नियंत्रण करने और खुद के पकड़ को मजबूत बनाने के लिए प्रिगोजिन के साथ डील की है और इससे रूस में अस्थिरता का खतरा दूर तो होगा, क्योंकि इस विद्रोह ने रूसी सुरक्षा बलों की कमजोरियों को भी जो है वो उजागर कर दिया है। और ऐसी संभावना है कि पुतिन फिलहाल वैगनर चीफ के खिलाफ इस तरह का बड़ा कदम उठाने में के पहले जो है वो कई बार सोचेंगे। अब दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर एक और भी हो रहा है। क्या हो रहा है? दूसरा सवाल ये हो रहा है कि अगर प्रिगोजिन जो है वो बेलारूस भागते हैं, तो क्या बेलारूस प्राइवेट आर्मी चीफ प्रिगोजिन के लिए सुरक्षित है या नहीं है? तो दोस्तों 24 जून को जिस प्रकार की घटनाक्रम हमें देखने को मिल रही है और 24 जून को जो है प्रिगोजिन ने अपने 25,000 लड़ाकों को जिस प्रकार से मॉस्को की तरफ कूच करने के लिए कहा है, तभी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने उनसे फ़ोन पर जो है वो बात की और इसके बाद प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को बेस कैंप में लौटने का आदेश दिया। इस बातचीत के बाद कहा जा रहा है कि क्रेमलिन के प्रवक्ता, जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिनका नाम है दामित्री पेस्कोव, इन्होंने ये बताया कि इस संकट को टालने के लिए समझौते के आधार पर वैगनर चीफ जो है वो पड़ोसी देश बेलारूस जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके खिलाफ सभी आपराधिक मामले जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो कल तक या कल शाम तक अगर हम बात करें तो बेलारूस जो है वो प्रिगोजिन पहुंच नहीं पाए थे। तो देखा जाए तो बेलारूस में प्रिगोजिन जाएंगे तो, लेकिन बेलारूस कुछ कारण ऐसे हैं जिसके लिए बेलारूस जो है वो प्रिगोजिन के लिए सुरक्षित नहीं है। जैसे कि रूस के राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच काफी गहरी दोस्ती है। फरवरी 2022 की अगर हम बात करें तो फरवरी 2022 में बेलारूस ने अपने देश की सीमा से रूसी सेना को यूक्रेन की ओर जाने के लिए जो है वो इजाजत दी थी। आप अपने स्क्रीन पर थोड़ा सा मैप देखिए, ये आपको रशिया नजर आ रहा है, ये बेलारूस जिसकी राजधानी आपको मिन्स्क नजर आ रही है और ये यूक्रेन नजर आ रहा है। तो रशिया ने जो है वो बेलारूस के माध्यम से अगर हम बात करें तो फरवरी 2022 में जो है वो यूक्रेन की ओर जो है वो इजाज़त दी गई थी बेलारूस के माध्यम से और जंग के दौरान बेलारूस के ऊपर दुनिया के काफ़ी सारे देशों का जो है वो दबाव रहा, लेकिन उसके बाद भी बेलारूस आज तक जो है वो रशिया के साथ जो है वो खड़ा है। बेलारूस सैन्य बेस से मिसाइल के ज़रिए यूक्रेन पर जो है वो हमला भी बेलारूस से किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो 10 मार्च 2022 की घटना आपको याद होगी। 10 मार्च 2022 को यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव, जिनका नाम है ओलेंक्सी डेनिलो, तो ओलेंक्सी डेनिलो के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा था कि रूसी सेना बेलारूस सैन्य बेस से मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर हमला कर रही है और हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि बेलारूस ने हमारे पीठ में जो है वो छुरा भोंका है। जनवरी 2022 की भी एक घटना आपको याद रखनी होगी। जनवरी 2023 की घटना आपको याद रखनी होगी, जिसमें बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का जो है वो पुतिन ने जब ऐलान किया,
तो पूरी दुनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई कि पुतिन ऐसे कैसे कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वैगनर चीफ अगर बेलारूस पहुँचते हैं, तो इनकी हत्या जो है वो बेलारूस में की जा सकती है। अब तीसरा सवाल, जैसे कि कहा जा रहा है कि जब वैगनर की सेना जो है, वो पहुँच रही थी कहाँ? मॉस्को की तरफ, तो कहीं भी इसका जो है वो विरोध नहीं किया गया, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। यानी कि जब रोस्तोव से मॉस्को की तरफ जब यात्रा कर रही थी, कौन? वैगनर की सेना, तो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रूस की आर्मी ने जो है, वो कहीं भी इसका विरोध नहीं किया, तो क्या वैगनर ग्रुप के लड़ाके अगर रोस्तोव से 600 किलोमीटर की यात्रा करके आगे बढ़ गए थे और रूस के सैनिकों ने विरोध नहीं किया, तो क्या रूस की सेना जो है, उसके ऊपर पुतिन की पकड़ कमज़ोर पड़ गई? ये एक प्रश्न है। और देर शाम तक शनिवार की अगर हम बात करें, तो कई सारे आदेश दिए ज के बाद भी अगर हम देखें, तो कई बैरकों से रूसी सैनिक जो हैं, वो अपने मूवमेंट को शुरू ही नहीं किए थे। और मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर के पहले जो है, प्राइवेट आर्मी वैगनर जो है, वो पीछे हटने की जो है, वो बात कर रही थी। 36 घंटे तक वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन को इन इलाकों पर जो है, वो कब्जा किए रखा और इसके बाद ना तो सैन्य स्तर पर और ना ही नागरिकों के स्तर पर कहीं से भी जो है, वो वैगनर का विरोध हुआ। यूक्रेन के साथ जिस प्रकार से इनकी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को देखते हुए लगभग 1.5 साल से लड़ाई चल रही है। युद्ध से रूसी सेना जो है वो अप्रत्याशित जो है वो प्रभावित हुई है। शुरुआत में पुतिन को लगा कि यूक्रेन के ऊपर जो है वो बहुत ही जल्द हम जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध लंबा खिंचता चला गया, बड़े पैमाने पर सैनिक मारे गए, तो सेना के भीतर खासकर टॉप ऑफिसर जो है वो सेना के वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि पिछले 5 महीने में अगर हम बात करें, तो रूस की जो है वो लगभग 20,000 जो सैनिक हैं वो क्या हो चुके हैं, उनकी हत्या की जा चुकी है, मारे गए हैं और 80,000 के आसपास जो सैनिक हैं वो घायल हो चुके हैं। शनिवार को देश के नाम पे जब पुतिन ने संबोधन किया, तो पुतिन ने सीधे ये पूरी की पूरी जो घटना थी, उसकी तुलना जो है वो 1917 से की। 1917 यानी कि जब आखिरी जार का एक युद्ध में जब गिर गए थे और रूस के आखिरी जार को उनके परिवार के साथ खड़ा कर कर गोली मार दी गई थी। इसी के साथ जो है पुतिन ने ये पूरी की पूरी घटना को जो है वो जब तुलना किया, तो ये कहा जा रहा है कि साफ तौर पर अगर हम देखें, तो साफ तौर पर यही दिखता है कि पुतिन जो हैं वो रूस पर अपनी पकड़ को जो है वो खो रहे हैं। साथ में प्रिगोजिन को कुचलने की धमकी देने के कुछ ही घंटे के बाद अगर प्रिगोजिन के साथ पुतिन जो है वो समझौता कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पुतिन इस वास्तविकता को मान चुके हैं या इस वास्तविकता को और बल दिया गया कि अब रूसी क्षेत्र में सेना का इस्तेमाल करना पुतिन के बस की बात नहीं है। ये भी बातें जो है वो उठ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर रूस के पूर्व प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, जिनका एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जल्द ही पुतिन ने वैगनर आर्मी चीफ के साथ मामला नहीं सुलझाया, तो इसका मतलब है बड़ी समस्या सामने आएगी। रूसी सत्ता बहुत तेजी से ढहेगी, हम देखते रह जाएंगे। और ये वैगनर ग्रुप के असंतोष को काबू अगर नहीं किया गया, इसके ऊपर रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल काश्यानोव का जो है ये पूरा का पूरा बयान है। अब व्लादिमीर पुतिन की जो सत्ता जो है, जिसको ढहने के बारे में ये बात कर रहे हैं मिखाइल कास्टन्यो, जो कि रूस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये 2000 से लेकर अगर हम बात करें तो 2004 तक पुतिन के साये में जो है वो पीएम के पद में रहे और बाद में ये विपक्ष में जो है वो शामिल हो गए। पूर्व पीएम का अगर ये कहना है कि वैगनर ग्रुप के लीडर येवगेनी प्रिगोजिन से लड़ाई यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान को जो है ये कमजोर भी कर सकती है। इसके अलावा एक और अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या पुतिन रूस के रईसों का जो है वो समर्थन खो रहे हैं? तो माना ये जा रहा है दोस्तों कि रूस के ओलार्गिक का जो राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर जो है उनका भरोसा खत्म हो रहा है। और दरअसल ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि रूस में ओलिगार्क ऐसे रईसों को कहा जाता है जिनके राजनीति और कुछ विशेष नेताओं के साथ जो है वो काफी गहरे संबंध है। और रूस की तकरीबन पूरी अर्थव्यवस्था इन गिने-चुने रईसों पर का जो है वो कब्जा है और कुछ बड़े नेताओं को लाभ देकर अर्थव्यवस्था में एकाधिकार स्थापित किया जाता है और अपने फायदे के लिए ये सारे के सारे जिन्हें ओलिगार्क कहा जा रहा है, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि पुतिन का जो है एक तरह से पकड़ कमजोर हो रहा है, पुतिन के ऊपर से इन सभी जो ओलिगार्क हैं, जो कि पैसे वाले हैं, जो रईस हैं, इनका भरोसा खत्म हो रहा है। ये भी अगर हम बात करें तो कहा ये जा रहा है कि ये पुतिन के लिए जो है कहीं न कहीं
सही नहीं। और जिस प्रकार से रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कासियानोव का जो दावा है कि रूस पर शासन करने वाले ओलिगार्क के भीतर मतभेद जो उभर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में पुतिन के आदेश को जो है वो ना माना जाए। इसका मतलब ये है कि पुतिन की सत्ता का जो अंत है, उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। वहीं एक बात करें दोस्तों तो आपके स्क्रीन पर ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जो कि पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। और इन्होंने भी जो है राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ एक ट्वीट किया है और लिखा है कि पुतिन का अजेय होने का भ्रम जो है वो दूर हो गया है। उन्होंने और उनके साथियों ने डर क्या होता है इसे महसूस किया है, मॉस्को को धमकी दी गई है। तो रूस लंबे समय से एक माफिया देश में बदल गया है, ऐसा कह कौन रहा है? ऐसा कह रहे हैं पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव। और कह रहे हैं कि सालों पहले रूस का जो पतन हो गया था और कह रहे हैं कि माफिया वैसा ही है जैसा माफिया करता है वैसा पुतिन कर रहे हैं। और आज जो भी समझौता हुआ है उसमें खून खराबा हो चुका है और पुतिन जो अपने आप को अजय समझ रहे हैं, ये भ्रम जो है वो दूर हो गया है और उनके साथ जो भी साथी हैं, उन्हें भी जो है वो डर जो है महसूस हो गया है और मॉस्को को जो है वो धमकी दी गई है। अब कास्परोव का जो ये टूट है माफ़ कीजिएगा ट्वीट है वो रूस में कोई राजनीतिक आदेश लागू नहीं होता है और यूक्रेन में मिली विफलता ने इसे उजागर कर दिया है कि प्रिगोजिन अभी भी जीवित हैं और 24 घंटे से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हकीकत ये होगी कि हम एक नए युग में जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। ये सारी बातें जो है वो की जा रही हैं। अब अगला प्रश्न एक और भी देखने को मिलता है कि क्या वैगनर को दूसरे विद्रोही गुटों का जो है साथ मिल सकता है? जैसे वैगनर चीफ के विद्रोही होने के बाद इस बात की काफ़ी ज़्यादा आशंका हो गई है कि पुतिन के खिलाफ दूसरे विद्रोही गुट भी एक्टिव हो सकते हैं। भविष्य में अगर रूस के साथ वैगनर चीफ का समझौता नहीं हो पाया, तो प्रिगोजिन को इन विद्रोही संगठनों का जो है वो साथ मिल सकता है। जैसे सबसे पहले ये आपको एक विद्रोही संगठन नज़र आ रहा है जिसका नाम है रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स। अब इनके बारे में कहा जाए तो अगस्त 2022 की अगर हम बात करें, तो अगस्त 2022 में पश्चिमी रूस का एक प्रांत है जिसका नाम है ब्रांस्क। तो ब्रांस्क प्रांत में अगर हम बात करें, तो ब्रांस्क प्रांत के 2 गाँवों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। बाद में रूसी सुरक्षा एजेंसी ने इस संगठन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। अलग-अलग नामों से पुतिन सरकार के खिलाफ जो है ये एजेंसी काम कर रही है। अगला विरोधी संगठन जो है जो कि आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है नेशनल रिपब्लिकन आर्मी आपको नजर आ रहा है। अगस्त 2022 की अगर हम बात करें तो अगस्त 2022 में इस संगठन को निर्वासित रूसी सांसद इल्या पोनोमेरेव ने जो है वो शुरू किया। मॉस्को के बाहर युद्ध समर्थक रूसी पत्रकार दरिया डुगीना की हत्या के पीछे इसी संगठन का हाथ माना जाता है और यह संगठन भी जो है वो रूस के वर्तमान सरकार के खिलाफ जो है वो एक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और विरोधी संगठन है जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ रसिया। फ्रीडम ऑफ रसिया लीजन के बारे में कहा जाता है कि रूसी नागरिकों का एक संगठन है जो यूक्रेन से जो है वो ऑपरेट किया जाता है इस संगठन को और ये व्लादिमीर पुतिन के शासन का विरोध करता है। मार्च 2022 में इस संगठन की शुरुआत हुई थी और कथित तौर पर यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर ये फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन जो है वो काम कर रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि जो मेरा प्रश्न था इस टॉपिक को शुरुआत करने के समय, प्रश्न यही था कि क्या पुतिन की जो है पकड़ रशिया में कमजोर होती जा रही है? क्या पुतिन जो हैं, उनकी सेना उनकी बात को मानने से जो है वो मना कर सकती है? वैगनर प्रमुख क्या मारा जाएगा? पुतिन क्या कमजोर पड़ेंगे? रूस में क्या तख्तापलट अभी टल तो गया है, लेकिन आगे क्या-क्या हो सकता है? यही मेरा प्रश्न था आप सभी से। तो कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताएँ दोस्तों और अनअकैडमी पर आपको ढेर सारे ऑफर मिलेंगे। अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज़ पे सब्सक्रिप्शन के लिए आप अनूप 10 कोड का यूज़ कर सकते हैं और इस कोड के माध्यम से जो है आप सब्सक्रिप्शन लेकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी यूपीपीएससी अगर आपका कैटेगरी है या इस कैटेगरी में जोड़ना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप उत्तर प्रदेश स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए जहां आपको लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ढेर सारे ऑफर हैं, ढेर सारे लाभ हैं। अनअकैडमी के साथ आप सफलता को जो है प्राप्त कर सकते हैं। एडवांटेज है, इन एडवांटेज का भी लाभ उठा सकते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो ज़रूर शेयर करें। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।